जब यीशु के परिवार ने उसकी गतिविधियों के बारे में सुना, तब उन्होंने सोचा कि यीशु ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इसीलिए उसके परिवार वाले उसे घर वापस ले जाने के लिए आए। मत्ती 12 अध्याय की 22-23 आयत के अनुसार उसी समय यीशु ने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक व्यक्ति को चंगा किया, जिसे दुष्ट आत्मा ने अंधा और गूंगा बना दिया था। लोगों ने चंकित होकर कहा, क्या यह दाऊद का पुत्र है, अर्थात मसीहा? परंतु फरीसी लोगों ने इस बात से इनकार किया कि मसीह ही दाऊद का पुत्र था, जिसकी यहूदी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। वे कहने लगे कि उसकी शक्ति परमेश्वर से नहीं बल्कि शैतान से आती है। यहाँ ध्यान दें कि फरीसी और शास्त्रियों ने मान लिया कि यीशु के पास शक्ति थी, पर उसे वे बदनाम कर रहे थे। आमीन। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु पर दोष लगाया कि वह शैतान की शक्तियों से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन यीशु ने यह प्रदर्शित किया कि यह असंभव था। दुष्ट आत्माओं का राजकुमार राजा अर्थात शैतान खुद अपने दुष्ट आत्माओं को बाहर क्यों निकालेगा? अगर उसने ऐसा किया है तो उसका राज्य या घर उसके विरुद्ध विभक्त होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं अब तक बहुत शक्ति से काम कर रहे हैं। इसलिए यीशु जिस शक्ति से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है, वह शैतान की शक्ति नहीं हो सकती। दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला जाना एक चिन्ह था कि सचमुच परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ पहुंचा है। इसके साथ ही इसका यह भी चिन्ह था कि शैतान के राज्य के विरुद्ध अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। आमीन। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति अर्थात शैतान के बंधन में जकड़े लोगों को मुक्त करने का मतलब है कि यीशु को शैतान के घर में प्रवेश करके शैतान को बांधना। यीशु ने हर बार दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने से पहले शैतान को बांधा। इसके बावजूद पृथ्वी पर रहने के दौरान यीशु ने शैतान को पूरी तरह पराजित नहीं किया। केवल संसार के अंत के समय शैतान को अंतिम तौर पर पूर्णता नष्ट किया जाएगा। यह संसार शैतान का राज्य है। कोई व्यक्ति जब यीशु की पुकार सुनकर उस पर विश्वास करता है, तब वह शैतान के राज्य से आजाद होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। मत्ती 12 अध्याय की 30 आयत में यीशु कहता है कि जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आमीन। इस शिक्षा का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति यीशु के पास आता है और अपने पापों का पश्चाताप करता है, तब यीशु उसे क्षमा करता है। जिस तरह यीशु दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है या दूर करता है, उसी तरह हमारे पश्चाताप करने पर वह हमारे आत्मा के स्वार्थ और घमंड को दूर करता है। तथापि यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास कई लोग आए तथा अपने पापों से पश्चाताप किया, किंतु वे शिथिल न रहकर शीघ्र ही गिर गए। क्यों? क्योंकि पाप के आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनके भीतर प्रवेश नहीं किया था। उनका विश्वास बड़ा नहीं था। इसलिए पाप का पुराना आत्मा तथा स्वार्थ फिर भीतर प्रवेश कर गए। उस व्यक्ति की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आमीन। पिता परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को वरदानों से भर दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।